पाकिस्तान ने एक बार फिर फायरबंदी मुआहदे की खिलाफ वर्जी की है। पाकिस्तान की जानिब से जम्मू कश्मीर के 4 अलग अलग मकामात पर फायरिंग की गई। पाकिस्तान ने जिला पुंछ के शाहपुर और केरनी सेक्टर में जंगबंदी मुआहदे की खिलाफ वर्जी की है। पाकिस्तान ने मेंढर और बालाकोट में भी फायरिंग की। पाकिस्तान की शेलिंग की वजह से मेंढर में कुछ इमारतें तबाह और कई मवेशियों के हलाक होने की खबर है। उधर बालाकोट के तहसीलदार ने बालाकोट के बिश्नोई, पंजनी और सोहाला इलाकों में स्कूलों को आज बंद रखने का ऐलान किया है। आपको बता दें कि पाकिस्तान ने एक बार फिर जो है एलओसी पर फायरबंदी मुआहदे की खिलाफ वर्जी की है। लगातार शेलबारी हो रही है। 4 अलग अलग मकामात पर फायरिंग हो रही है। पाकिस्तान ने जिला पुंछ के शाहपुर और केरनी सेक्टर में जंगबंदी मुआहदे की खिलाफ वर्जी की है। हमारे साथ जम्मू कश्मीर एडिटर मनोज कौल हम जुड़े हुए हैं। मनोज, आपसे जानना चाहेंगे क्या इस वक्त भी जो है शेलबारी लगातार जारी है? जी हाँ, बिल्कुल मनोजा, अभी भी गोलीबारी जारी है पाकिस्तान की तरफ से और उसका मुंहतोड़ जवाब दिया जा रहा है हिंदुस्तानी फौज की तरफ से। जैसा कि हमने पहले बताया था कुछ देर पहले कि पाकिस्तान ने शाहपुर और केरनी सेक्टर में फायरिंग की थी, मुआहदे की खिलाफवर्जी की थी, जिसके बाद भारत की तरफ से भी उसको मुंहतोड़ जवाब दिया गया। और उसके साथ ही पाकिस्तान ने 2 और सेक्टर्स में, जो कि पुंछ में ही आता है, बालाकोट सेक्टर और मेंढर में भी फायरिंग की है। और मेंढर में जैसे हमने पहले जिक्र किया था कि पाकिस्तान न सिर्फ भारतीय चौकियों को बल्कि सिविलियन आबादी को भी निशाना बना रहा है। यहाँ मेंढर का जो इलाका है, यहाँ पर सिविलियन जो पॉपुलेशन है, उन इलाकों में भी पाकिस्तान की तरफ से कुछ मोटर शेल दागे गए हैं, जिसकी वजह से कुछ जो बिल्डिंग्स हैं, वहाँ इमारतें हैं, उनको नुकसान पहुंचा और कुछ मवेशियों के मारे जाने की भी खबर है। हालांकि इसमें किसी इंसानी जान की जाया होने की या जख्मी होने की कोई खबर अभी तक मौसूल नहीं हुई है, लेकिन इलाके में काफी टेंशन है। बालाकोट सेक्टर में भी काफी गोलीबारी हो रही है, जिसके चलते तहसीलदार जो बालाकोट के हैं, उन्होंने पसोनी, पंजी और सोहाला जो इलाके हैं, वहां पर स्कूल आज बंद करने का फैसला किया गया है। ये फैसला इसलिए किया गया है ताकि अगर जिस तरह से फायरिंग हो रही है और उससे कोई जानी या नुकसान ना हो, इसलिए ये फैसला किया गया है। स्कूली बच्चों को नुकसान वहां पर पहुंच सकता था गोलीबारी की वजह से, इसलिए स्कूल बंद कर दिए गए हैं बालाकोट सेक्टर के कुछ इलाकों में। और कोशिश ये है कि एक तरफ हिंदुस्तानी फौज पाकिस्तान की फायरिंग का मुंहतोड़ जवाब दे रही है और दूसरी तरफ प्रशासन और एडमिनिस्ट्रेशन कोशिश ये कर रही है कि जो सिविलियन लोग हैं, जिस तरह से पाकिस्तान सिविलियन आबादी को निशाना बना रहा है, सिविलियन की जो कोई ज्यादा नुकसान ना पहुंचे, उसके लिए लगातार कोशिशें की जा रही हैं। और यही वजह है कि स्कूल फिलहाल बंद कर दिए गए हैं और लोगों को महफूज मकामात की तरफ मुंतकिल होने के लिए कहा गया है। बिल्कुल मनोज, और जिस तरह से लगातार सीजफायर मुआहदे की खिलाफ वर्जी हो रही है पाकिस्तान की जानिब से और इस वजह से स्कूल बंद रखने पड़ रहे हैं, बच्चे जो है स्कूल नहीं जा पा रहे हैं क्योंकि रेजिडेंशियल एरियाज में जो है गोलाबारी हो रही है, टारगेट बनाया जा रहा है, काफी ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है वहां के लोगों को। जी हाँ, बिल्कुल जैसे मैंने कहा कि पाकिस्तान की तरफ से जिस तरह से सिविलियन जो एरियाज हैं, जब वहाँ पर गोलीबारी होती है तो उससे काफी नुकसान हमने पहले भी देखा कि कई अमवात भी हुई हैं इन इलाकों में। और तो पिछले चंद दिनों से जो लगातार गोलीबारी की जा रही है पाकिस्तान की तरफ से, उसकी वजह से जो ये इलाके हैं कंट्रोल लाइन के साथ जो मुल्हिका जो इलाके हैं, वहाँ काफी टेंशन है लोगों को और लोग महफूज मकामात की तरफ जा रहे हैं। हमने देखा कल जो हीरानगर सेक्टर है, जो कि कठुआ में आता है, वहाँ पर भी जो पाकिस्तान की तरफ से जो 2 दिन पहले फायरिंग वहाँ की गई थी, तो उसके बाद वहाँ 2 दिन के लिए स्कूल बंद कर दिए गए, यानी कल वहाँ स्कूल बंद कर दिए गए और आज भी वहाँ स्कूल बंद है। इसी तरह आज जो बालाकोट का इलाका है, वहाँ पर 3 मकामात पर तहसीलदार ने ये ऑर्डर निकाला है कि स्कूल बंद रहेंगे। कोशिश यही है एडमिनिस्ट्रेशन की। जी बिल्कुल मनोज, कोशिश यही की जा रही है कि कोई जानी नुकसान न हो, इस वजह से स्कूल भी बंद करने पड़ रहे हैं। बेहद शुक्रिया आपका। पाकिस्तान ने गुज़िश्ता शब भी जम्मू कश्मीर में अपनी नापाक हरकत का मुजाहरा किया। पाकिस्तान ने जिला राजौरी के नौशहरा सेक्टर में बिला इश्तियाल फायरिंग की। पाकिस्तान ने इलाके की कई रिहाइश गाहों को निशाना बनाया, कई इमारतों को नुकसान पहुंचाया। हिंदुस्तानी फौज ने पाकिस्तान की फायरिंग का मुंहतोड़ जवाब दिया है। पाकिस्तान की इस नापाक हरकत से लोगों में खौफ व हिरास का माहौल है।
रात को हुई है ये तो आठी का भी इस्तेमाल उन्होंने किया है और बहुत इलाके को इतनी दहशत अपना फैलाई है उन्होंने अपना, जो कि हवा में भी ब्लास्ट हुए हैं और जो ऑन ग्राउंड पर पड़े हैं वहाँ भी बहुत अपना नुकसान अपना हुआ है, जहाँ एक भी फैलो अपना मर गई है, दूसरा और जो मकान के अपना नुकसान हुए हैं। इस वजह से जो और लोग थोड़े घबराए हुए हैं। मुंह तोड़ जवाब दिया तभी उन्होंने फायरिंग बंद की, नहीं अगर ये मुंह तोड़ जवाब ना देते तो ये कितना नुकसान हो सकता था हमारे गांव में। आर्मी ने काफ़ी मुंह तोड़ जवाब दिया, हैवी शेलिंग की उन्होंने, आरटी शेलिंग की पहली बार, ये काफ़ी देर से हो रही है। मर्डर होते थे, मर्डर आते थे, लेकिन ये रात को जो हुई है ये गाँव कलसियाँ पूरा कवर कर लिया उन्होंने, पूरी गाँव में उन्होंने शेलिंग की, हैवी शेलिंग की है। ये फायरिंग हुई है, यहाँ पे 15 से 20 मकान एक साथ में इकट्ठे, तो ऐसा कोई घर नहीं है जिसमें कोई ऐसे छोटा मोटा डैमेज ना हुआ हो। और अब बात किसानों के एहतजाज की। किसानों और ज़राई मजदूरों को दरपेश मसाइल को लेकर मगरबी उत्तर प्रदेश के किसान दिल्ली के लिए कूच कर गए हैं। कीमतों की अदम अदायगी, बिजली की शरहों में इजाफा समेत मुख्तलिफ मांगों को लेकर किसान एहतजाज कर रहे हैं। सहारनपुर से उनकी ये यात्रा शुरू हुई थी। किसानों को दिल्ली में दाखिल होने से रोकने के लिए दिल्ली यूपी सरहद पर सिक्योरिटी के सख्त बंदोबस्त किए गए हैं। किसान कर्ज माफी, फसल की कीमत किसान के नुमाइंदों के सामने की तय करने, हादसे में किसान की मौत होने पर उसे शहीद का दर्जा देने, सिंचाई के लिए मुफ्त बिजली, किसान और ज़राई मजदूरों के बच्चों को तालीम और तिब्बी सहूलतें मुफ्त देने और स्वामीनाथन कमीशन की सिफारिशात लागू करने का मुतालबा कर रहे हैं। हमने इंतजाम कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए, सुरक्षा बनाए रखने के लिए पुख्ता इंतजाम किए हैं। साथ में हमारा कोऑर्डिनेशन यूपी पुलिस के साथ है, किसानों के साथ भी बातचीत हो रही है। अभी जो हमें सूचना मिली थी कि तकरीबन 500 के आसपास हैं इनकी संख्या, तो यहाँ पे जब आएगा उनके साथ बातचीत करके जो उचित समाधान होगा वो हमारी तैयारी एडिक्वेट है, सो दैट किसी तरह की कानून व्यवस्था की स्थिति। हमारे नुमाइंदे राजीव तिवारी बराह रास्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजीव, आपसे जानना चाहेंगे, किसान एहतजाज कर रहे हैं, कहां इस वक्त उनकी रैली पहुंची है, क्या कुछ अपडेट है आपके पास? बिल्कुल, मैं आपको बताऊं कि इस समय मैं NH-24 के फ्लाईओवर पे हूं और ये फ्लाईओवर जो है यूपी और दिल्ली का बॉर्डर है। यहाँ पे पूरी तरह से बैरिकेडिंग सुबह से ही कर दिया गया था और जो भारतीय किसान संगठन के बैनर तले जो किसान जो दिल्ली जाना चाह रहे थे अपनी मांगों को लेकर के, उनको पूरी तरह से रोक दिया गया। आप देख सकते हैं कि सारे जो किसान हैं वो फ्लाईओवर पे ये लोग बैठ गए हैं और इनका कहना है कि जब तक हमारी मांगे मानी नहीं जाएंगी या सकारात्मक आश्वासन नहीं मिलता तब तक हम लोग वापस नहीं जाएंगे। जो भारतीय किसान संगठन के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं पूरन सिंह, उनका कहना है, ठाकुर पूरन सिंह, उनका कहना है कि हम लगातार लंबे समय से अपनी मांगते रहे हैं, लेकिन सरकार इस पर ध्यान नहीं दे रही है। क्योंकि दिल्ली में लोकतंत्र का सबसे बड़ा मंदिर है और सब सांसदों को हम सुनते हैं, वो दिल्ली जाते हैं, इसलिए हम लोग दिल्ली जाना चाहते हैं। इनको उम्मीद है कि अगर दिल्ली हम जाते हैं और अपना प्रोटेस्ट करते हैं, अपना विरोध करते हैं, अपनी मांगों को मांगते हैं, तो सरकार जल्द से जल्द उस पर सुनवाई करेगी। लेकिन फिलहाल इनको पूरी तरह से यहाँ पे रोक दिया गया। आप देख सकती हैं कि यह फ्लाईओवर पे किस तरह से जो है यहाँ पे सभी किसान जो है जगह जगह बैठ गए हैं अपनी मांगों को लेकर के और आपस में लोग बात कर रहे हैं और आगे जाने की कोशिश कर रहे हैं। अभी जो ठाकुर पूरन सिंह है उनकी जो है गाजियाबाद एसपी सिटी से बात भी हुई है। वो चाहते हैं कि अगर उनकी बातों पे यहीं पे सरकार अगर कुछ सकारात्मक आश्वासन देती है तो ये वापस चले जाएंगे। आप लोग जो मांग कर रहे हैं, क्या कुछ खास मांग है इसमें? बस जी कुछ सारी हम मांग थोड़ी कर रहे हैं, तो हमारा हक है, किसानों का हक है। ये तो मांग तो किसान कभी भिखारी हुआ है क्या पैदा इस दुनिया में, जिस पे 2 बीघे भी जमीन है अपने वो खा रहा है? बताओ, ये तो हमारा हक है, हम मांग कहाँ रहे हैं? आप लोग दिल्ली जा रहे हैं? अरे जान कौन दे रहा है हमें दिल्ली? हमें कल हम नोएडा बैठे थे, हमसे बातचीत हुई थी कि अपने ट्रैक्टर लेके मत जाओ तुम, हमारी तो यात्रा है। हमने ठीक है भी ट्रैक्टर लेके नहीं जा रहे हैं, पैदल चलेंगे। उसके बाद हमसे बोला गया कि आप डीजे वीजे मत लेके जाओ, व्यवस्था हमने डीजे वीजे भी छोड़ दिए। अब यहाँ पे आते हैं हम यूपी बॉर्डर पे, तो अब हमें जाने से भी रोका जा रहा है। बताओ, आप बताइए, आप लोग दिल्ली जाना चाह रहे थे, आप लोग को रोक दिया गया है, खास करके जो डिमांड आप लोगों की डिमांड क्या क्या है इसमें? डिमांड हमारी एक तो ये है कि जो बिजली के दाम इतने ज़्यादा बढ़ गए हैं, जो किसानों की ट्वेलें हैं उनको बिजली कम से कम फ्री करी जाए। क्योंकि किसान का मूल्य तो निर्धारित करते हैं खेती का, जो भी उगाई जाती है, तो कम से कम बिजली तो फ्री करी जाए। उसके बाद में हमारी जो घरेलू बिजली है वो भी इतनी ज़्यादा हो चुकी है
कि 900 या 1000 रुपये महीना एक कलेक्शन का देना हमारे लिए बहुत ही मुश्किल हो रहा है। गन्ने का भुगतान समय पे नहीं हो रहा है। हाई कोर्ट के सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार अभी 14 दिन का बताया गया कि 14 दिन में आपको पेमेंट कर दिया जाएगा। 14 दिन में 4-4 महीने हो लिए हैं और फिर बताया 15% आपको इंटरेस्ट दिया जाएगा, तो वो ब्याज भी नहीं दिया जा रहा है। वो आप बताइए ताऊ जी, योगी जी 2 दिन पहले प्रेस वार्ता किए और उन्होंने कहा कि जो है प्रदेश के लगभग 46 लाख किसानों का हमने कर्ज माफ किया, तमाम किसानों की जो मांगे थी उसको पूरा किया गया है। अब जो है आप लोग फिर जो है इस समय सड़क पे हैं और दिल्ली जाना चाहते हैं अपनी मांगों को लेकर के। देखो, पहले तो हमें यह नहीं पता लगा अब तक कि दिल्ली में कौन लोग आते हैं। जो किसानों को रोका गया तो दिल्ली में कौन से लोग आते हैं जिनको दिल्ली में जाने दिया जाता है। रही बात मांग की, मांग तो कुछ नहीं है। अगर समस्या के बारे में सोचते हैं तो समस्या तो इतनी है किसान की कि वो किसान ही जानता है। सब समस्या ही समस्या है। खाद की समस्या, बीज की समस्या, पानी की समस्या, बिजली की समस्या, गौ माता की समस्या, अपनी माँ की भी समस्या। जिस किसान के पास 5 बीघे धरती है और 2 बेटे हों, बुढ़ापे में बाप अगर मंडल मांगता है वो नहीं दिया जाता। तो इसकी तो इतनी समस्या है, समस्या 2-4 समस्या का समाधान अगर सरकार कर दे तो कुछ हल हो सकता है। तो क्या आप लोग यहीं पे भूख हड़ताल पे बैठेंगे? देखो, किसान तो ऐसा है, इसे तो जंगल में भी जाकर मरना है और यहीं बैठेंगे। क्या दिक्कत आ रही? हमारे पास सारा खाने पीने का सामान है। जो लोग भूख हड़ताल पे बैठेंगे भूख हड़ताल में हैं, बाकी लोग अपना खाओ पेकाओ, अपना हिस्सा जब तक है हमारे आराम से। और क्या आप लोग यहीं भूख हड़ताल पे बैठेंगे या वापस जाएंगे दिल्ली, अगर पुलिस अगर आगे नहीं जाने देती है तो? रही बात भूख हड़ताल की, तो भूख हड़ताल तो आज सवेरे से इनकी कम से कम लगभग 5-6 हज़ार किसानों की हो रही है। सुबह सुबह इन्होंने हमसे कहा कि सुबह सुबह ट्रैफिक कम रहे, आप जल्दी निकल जाइयो, दिल्ली आपको जाना आप चले जाइयो। सुबह से तो लोग वैसे ही भूखे 5-6 हज़ार। और रही बात भूख हड़ताल की, तो ये किसान तो सुबह खेत में जाकर 2 बजे रोटी खावे, नहीं खाने का आज ऐसा कर लगा। और 11 लोग आज बैठेंगे दोपहर बाद, और फिर उसके बाद दुगने तिगने इस तरह से कि ये संख्या बढ़ती चली जाएगी। हम वहाँ भी तो मर रहे, करें क्या? मतलब उधर तो बिजली वाले टॉर्चर करें, बिजली वाले FIR करके निपटते नहीं, ये फिर ये पुलिस वाले पहुंच जाएं, तो ऐसी रोज RC कट रही। इससे तो यहीं अपना यहाँ कम से कम आप लोग या आप चौथा स्तंभ हो, हमारा मीडिया के बंधुओं से कहना, आप देश में चौथा स्तंभ का आपको दर्जा दिया गया, आप किसान की आवाज़ को बुलंद करें, क्योंकि सरकार तो अंधी और बहरी हो चुकी। अगर सरकार सुनती तो हम 11 दिन के चले हुए हम 11 सितंबर में हम लोग सहारनपुर कमिश्नरी से पैदल चल के यहाँ तक पहुँच गए। अब तक तो किसी ने हमारी सुध ली नहीं। आज हम यहाँ आ गए, इनकी छाती पर चढ़ने की तैयारी हो रही, तो आज इन्होंने हमें रोक दिया यहाँ। तो यहाँ भूख हड़ताल भी होगी, आंदोलन भी होगा और सारे काम होंगे। आप लोग बस अभी देखते जाओ। बिल्कुल, तो जो लोग यहाँ पे हैं किसान जिनको रोका गया है, उनका कहना है कि अगर सरकार अगर पुलिस प्रशासन जिन्होंने बैरिकेड किया है, दिल्ली पुलिस की तरफ जो रोका गया है, अगर इनकी मांगों पे ध्यान नहीं दिया गया, इनको आगे नहीं जाने दिया गया, तो ये लोग पूरी तरह से यहीं पे जो है भूख हड़ताल पे बैठेंगे और जब तक मांग पूरी नहीं होगी तब तक ये लोग वापस नहीं जाएंगे। पहुंचेंगे, इनसे किसानों से बात करेंगे, किसी तरह का आश्वासन देंगे, क्या कुछ बयान सामने आ रहा है? राजीव, आप तक आवाज पहुंच पा रही है? आपसे जानना चाहेंगे कि किसान इतने परेशान हैं, पैदल वहां तक पहुंच पा रहे हैं, अब आगे नहीं जाने दिया जा रहा है। ऐसे में इंतजामिया का क्या कहना है? वो वहां आकर किसानों से मुलाकात करेंगे, उन्हें आश्वासन देंगे? बिल्कुल, जैसा कि अभी जो भारतीय किसान संगठन के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं ठाकुर पूरन सिंह, वो यहाँ फ्लाईओवर पे ही जो बैठ गए हैं भूख हड़ताल पे। उनके साथ 11 लोग और बैठे हुए हैं। उनसे अभी जो गाजियाबाद SP सिटी हैं श्लोक कुमार, उनकी बात हुई है और तमाम जो पुलिस के अधिकारी थे उनकी बात हुई है। तो आपस में उन लोगों ने बात किया है, क्योंकि पुलिस प्रशासन ने चाहता है कि आप लोग वापस हो जाइए यहाँ से, लेकिन इन लोगों का कहना है कि हम लोग चाहते हैं कि दिल्ली किसान घाट जाए और वहाँ पर जो है अपनी बातों को लेकर के हम लोग एक प्रदर्शन करें, जिससे दिल्ली की जो सरकार है वो
हमारी बातों को तत्परता से सुने और उस पर एक्शन ले। जैसा कि ठाकुर पूरन सिंह बता रहे थे कि दिल्ली में हमने सांसद चुन के भेजा है और वो हमारी बात जरूर सुनेंगे और इसी उम्मीद से हम लोग जा रहे हैं। हालांकि अगर सरकार हमारी बात यहीं पे मान लेती है तो हमें आगे जाने का कोई शौक नहीं है, हम यहाँ से लौट जाएंगे। हमारे साथ इतने लोग हैं और सुबह से लोग पूरी तरह से खाना पीना नहीं खाए हैं। जैसा कि कल प्रशासन की तरफ से निर्देश दिया गया था कि आप लोग ट्रैक्टर वगैरह से नहीं जाएंगे, पैदल मार्च करते हुए जाएंगे, तो हम लोग जो है शांतिपूर्ण तरीके से पैदल ही जा रहे हैं। लेकिन अब हम लोग को यहाँ पे रोक दिया गया है और अब आगे अगर नहीं जाने दिया जाता है या कुछ सकारात्मक आश्वासन नहीं मिलता है तो हम लोग यहीं पे जो है भूख हड़ताल पे बैठेंगे। आज 11 लोग बैठे हैं, कल 22 लोग होंगे और इसी तरह से डे बाई डे जो है संख्या बढ़ती जाएगी और जब तक हम लोग की मांगे नहीं मानी जाएगी हम लोग वापस नहीं जाएंगे। पूरी तरह से अपनी मांगों को लेकर के लोग अडिग हैं। इन लोगों का कहना है कि उत्तर प्रदेश में बिजली के जो रेट हैं, जो बिजली का दाम है वो बढ़ा दिया गया है, वो तो किसानों को जो है कम रेट पे जो है बिजली उपलब्ध कराई जाए, यहाँ तक कि अगर मुफ्त संभव है तो मुफ्त बिजली दी जाए। साथ ही जो है किसानों के जो कर्ज माफ नहीं हुए हैं उनके कर्ज माफ किए जाएं। बहुत से किसानों के बकाया गन्ना मूल्य नहीं मिले हैं तो ब्याज के साथ इनको दिया जाए। इस तरह से करके लगभग 15 सूत्रीय इन लोगों की मांग है जिन पे लोग पूरी तरह से लेकर के इस समय सड़क पे हैं। जी बिल्कुल राजीव, मरकज जो है बिल्कुल भी खामोश है, किसानों की परेशानी उनको दिखाई नहीं दे रही है। बेहद शुक्रिया राजीव आपका तमाम तफसीलात के लिए। आगे बढ़ते हैं। महाराष्ट्र और हरियाणा के असेंबली इंतखाबात की तारीखों का ऐलान आज हो सकता है। इलेक्शन कमीशन की आज 12 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। महाराष्ट्र दौरे के बाद चुनाव कमीशन की जायजा मीटिंग हुई। महाराष्ट्र में असेंबली की 288 जबकि हरियाणा में 90 सीटें हैं। हरियाणा में 1 जबकि महाराष्ट्र में 2 मरहलों में चुनाव कराए जा सकते हैं।